बहुत इजी। चलिए बात बंद करें, सुनिए ना, क्या नाम है, अद्वितीय क्यों नहीं आया आज? क्या इशू हो गया? मार पड़ा है? यूथोपिया? तो घर पे क्या इशू हो गया? तो मार पड़ रहा है। बढ़िया। कृषि फोन छोड़ दीजिए। चलिए, तो पहला चैप्टर जो हम लोग किए थे वो था आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है श्रीजीत, आप ये मिस किए, पूरा चैप्टर है, महीना भर का चैप्टर है। तो अभी जो चैप्टर आप कर रहे हैं छोटू सा है, 2 क्लास लगेगा, आज का और एक और सम्स का पकड़ लीजिए, एक प्रैक्टिस क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास। छोटा सा चैप्टर है। गुड न्यूज़ क्या जानते हैं, एक भी जर्नल लेजर कुछ नहीं है, अकाउंटिंग है ही नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्लियर करते हैं कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, क्या नाम था सर, मैं भूल गया आपका, बोलिए। मृदुल। मृदुल, क्लास 11 में जरूर आपने गुडविल का नाम सुना होगा। जैसे किसी से पूछा जाता है कि गुडविल क्या होता है, तो वो बोलता है कि रेपुटेशन, है ना। पहले ये क्लियर कर लीजिए कि गुडविल ना 2 प्रकार की होती है। एक गुडविल जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और एक गुडविल जो हम वैल्यू करते हैं। भैया मीनिंग क्या है, मतलब दोनों सेम नहीं है? नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल निहारिका, अगर आप गूगल करेंगे वॉलमार्ट की बैलेंस शीट, वॉलमार्ट की बैलेंस शीट में ना आपको गुडविल दिखेगी। ये आपको समझना है कि रुकिए, कर ले और लिख ले, और डेट छोड़ दीजिए ना, यहाँ लिखा होगा वैसे। बैलेंस शीट ऑफ वॉलमार्ट विल कंटेन अ गुडविल which is Flipkart's goodwill. Whenever we will acquire somebody else's business at a higher valuation, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साग्निक का कंपनी है, हम साग्निक के ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं साग्निक क्या वैल्यूएशन है आपका। साग्निक बोलता है कि भैया 100 करोड़ के एसेट्स हैं और लगभग 20 लाख की लाइबिलिटीज हैं। ध्यान दीजिए अंकित, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, पर हर आने वाले सारे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है। तो इसकी नेट वर्थ कितनी हो गई? 80 करोड़। तो हम बोलते हैं ठीक है सर, आप 80 करोड़ लो और आज से ये बिजनेस मेरा हुआ, हम अक्वायर करने आए। क्या बोलिए ना, क्या बोले आप अभी उसको? 20 करोड़, ये 100 करोड़, 20 करोड़। तो 80 करोड़ का उसका क्या नाम दिए थे हम लोग अकाउंट्स में, इसको बोलते हैं नेट वर्थ। अब नेट वर्थ के हिसाब से हमको कितना देना चाहिए साग्निक को? 80 करोड़। पर साग्निक बोल रहा नहीं भैया 140 करोड़ लगेगा। हम बोले ये क्या बात हुआ, तुम्हारा तो औकात 80 करोड़ का। बोलता नहीं भैया मेरा कंपनी का नाम है। तो जब हम उसको अक्वायर करेंगे ना 140 में, मान लीजिए हम मान गए 140 करोड़ में, कितना एक्स्ट्रा पे किए? ये 60 करोड़ का गुडविल जो है ना मेरा बुक्स में आएगा। इसी को बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। तो जब हमको ये बात पता चला था क्लास 12 में, तो हमको लगा तो मेरा होल लाइफ इज अ लाई वाला मोमेंट था, क्योंकि हमको लगता था कि जब हम गुडविल रिकॉर्ड करते हैं हम अपना गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, जबकि यहाँ पे हम अपना गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, हम साग्निक का गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया पॉइंट इज दैट हम अपनी गुडविल अपनी बुक्स में नहीं लिख सकते। पहला बात सिंपली कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है कि हाउ आर यू नो राइटिंग एन एसेट विच इज नॉट इवन एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट। सेकेंडली अगर आप गुडविल लिख भी देंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे, पैसा दिए हैं क्या इसका? तो आप लिख नहीं सकते, अपनी गुडविल आप नहीं लिख सकते। मतलब साग्निक 60 करोड़ पे आया कैसे? शार्क टैंक तो देखे होंगे एक आध एपिसोड,
उसमें बोलता नहीं है आप अपना कंपनी को 5 गुना टाइम्स वैल्यू कैसे कर रहे हैं, आपका टर्नओवर तो इतना ही है। तो वो बोलता है अच्छा मेरे ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे ना ये सेल लास्ट मंथ थ्रू मंथ बेसिस पे 20-30% पे ग्रो किए हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरा कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करेगा, इसीलिए मेरा को लगता है कि मेरा गुडविल है। I don't know whether I am able to put across my point or not. There are two goodwills that we are looking at. One, my goodwill. The other, the goodwill of the person who I am acquiring. I am not teaching you about that. मैं शाग्निक बन के सोचने बोल रहा हूँ कि रोहन खन्ना आने वाला है, हम उससे अपने बिजनेस का कितना एक्स्ट्रा पैसा मांगे वो निकालना है। We want to know how to find out the goodwill of Shagnik. We want to know that what is my business worth extra. First things first, can I record that in my books? That is why the chapter's name is not accounting for goodwill. The name of the chapter is valuation of goodwill. तो अगर आप मेरे से पूछे ना वॉलमार्ट का गुडविल मे बी, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है, टू दी पावर ऑफ में आएगा। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट की बैलेंस शीट में गुडविल देखेंगे तो आपको अराउंड $10 मिलियन के आसपास का गुडविल मिलेगा, क्योंकि वो पैसा उसने फ्लिपकार्ट को दिया था एक्स्ट्रा। सो टेक्निकली देखिए वॉलमार्ट की बुक्स में वॉलमार्ट की गुडविल नहीं है, फ्लिपकार्ट की। तो सपोज आपने सुना होगा ना कि अभी शायद बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को परचेज कर लिया, तो आपको क्या लगता है बायजूस की बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो बायजूस की है, वो आकाश इंस्टीट्यूट की गुडविल है। तो भैया हमको क्या करना है, जब आप कंपनी अकाउंट्स करेंगे ना, आप तो पार्टनरशिप में, तब आप परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी आपको बोला गया है कि आप ना आकाश इंस्टीट्यूट है और बायजूस आपके पास आ रहा है, आप उसको कितना एक्स्ट्रा बोलेंगे। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं 2014 का बात है, 2015 एक्चुअली, तो एक कंपनी था एडमायरन बोल के, वो बोला था कि अच्छा आप आरकेसी बंद करो और आप मेरे यहाँ पढ़ाओ। बेसिकली देवर बाइंग अस ऑफ। तो 40-50 लाख रुपया देने का बात उठा था और फिर 70-30 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन माय स्टूडेंट्स। बोला वहाँ बहुत टीचर्स हैं, तो बोला आप 30% रखना, 70% मेरा, और एक बार में 40 लाख रुपये आप रख लो। सारा मार्केटिंग कॉस्ट उनका, सारा इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उनका, हमको बस जाके वहाँ पढ़ाना है। तो हम बोले हम 40 लाख नहीं लेंगे, हम 4 करोड़ लेंगे। अब आप मन में सोच रहे हो भैया आपका उतना तो औकात नहीं था ना, अभी है, तो आप 4 करोड़ किस बेसिस पे मांग रहे हैं। ये ना लाइफ लेसन भी है आपके लिए, आपका गुडविल ना आप डिसाइड करते हैं। दूसरा वाला को अगर लग रहा है कि आप बहुत महंगे हैं तो आज चलता बनो भाई, है ना। यू विल डिसाइड व्हाट यू आर वर्थ, नॉट द अदर पर्सन। इफ द अदर पर्सन थिंक्स नहीं यार क्या फेंक रहा है, तुम आया था ना लेने भाई, हमको मत खरीद। अगर आपका दिमाग में आप 5 करोड़ के हिसाब के हैं और कोई बोलता है नहीं तुम तो 2 कौड़ी का आदमी है, तो तेरे बस के बाहर का है ना भाई। हम, मेरे नज़र में तो हम 5 करोड़ के हैं। इसी कारण से भी सोचिए हम इसको लिख नहीं सकते। कोई अनशंट भी बोल देगा तो कोई हमसे पूछेगा भैया आपका वर्थ कितना, हम बोले 400 करोड़। मेरा वैल्यूएशन है ना भाई। आपको प्रॉब्लम है कि आप मत करो ना, शार्क टैंक में देखे होंगे, बोलते आपका वैल्यूएशन गलत है। हाँ तो मत करो इन्वेस्ट, मेरे हिसाब से मेरा वैल्यूएशन राइट है। तो आप ना ये सीए फाइनल में भी पढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एकमात्र अकेला ऐसा चैप्टर है 12 का जो ना इंटरमीडिएट और ना सीए फाउंडेशन में आता है, सीधा सीए फाइनल में आता है। क्योंकि अपनी आपकी वैल्यूएशन करना के 1000 तरीके हो सकते हैं। जैसे हम कैसे करते, अगर कोई हमसे पूछता, हम बोलते कि मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रोथ रेट हुआ है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 सालों में हम ऑन ईयर टू ईयर बेसिस पे एवरी ईयर अराउंड 10 to 20% इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ में आता है कि नहीं कि मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, हेड काउंट है। बट टेक्निकली निहारिका वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दिस ईयर विच आई हैड नेवर सीन is that 75% of the students are taking both subjects.
सो टेक्निकली सोच कर देखिए 300 में से अगर 75% कितना हुआ, लगभग 250, 500 स्टूडेंट तो यही हो गया। कैसे बोलिए, 250 करके 2 सब्जेक्ट है ना भाई, तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो 500 स्टूडेंट्स हुआ। हेड काउंट के हिसाब से देखें तो एक सब्जेक्ट मान रहे हैं अंकित, एक्चुअली तो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो कोइंसिडेंस है कि हम दोनों पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा कोई कंपल्सन तो नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे कोई तो होगा जो अकाउंट कहीं और पढ़ता है, इको कहीं और पढ़ता है। उस सिनारियो में आप तो पूरा वहां पे 2 जगह से 2 ट्यूशन ले रहे हैं, यहां पर भी आप वो समझिए आप 2 ट्यूशन ले रहे हैं। होता क्या है कि फीस कम हो जाता है तो बच्चा को लगता है 1 ट्यूशन, नहीं 2 ट्यूशन ले रहे हैं आप, हफ्ता में 4 दिन आते हैं। तो मेरा वैल्यूएशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे करेंगे हम। अगर आपका कोई और बिजनेस है सर, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो आप में भी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से कि इतना करोड़ का प्रोजेक्ट हम बनाए हैं, ऐसा 10 तो बना चुके हैं और 100 बनाएंगे तो मेरा गुडविल इतना हुआ। आप बात समझ रहे, कोई मतलब फिक्स्ड तरीका नहीं है। आप अपने आप को वर्थ क्या समझते हो वो तो आप ही का डिसीजन है ना, तो उसका वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन करना है कि आप 60 करोड़ कहां से लाए। कोई लॉजिकल था कि मन घड़ंत बोल दिए, बोल रहा आप क्लास 12 में प्रॉफिट के अनुसार बताएंगे लोगों को। 5 तरीका दिया ये लोग, हम लोग आज 5 तरीका पढ़ेंगे, सीखेंगे, सम कल बनाएंगे। तो ये ना क्या हुआ, डे 2 बोल के क्लास नहीं हो पाया क्योंकि हम डे 1 में कंपैरेटिव कॉमन चॉइस करा दिए, वेंसडे का क्लास हुआ नहीं, तो डे 1 एक मिस हुआ। तो अब डे 2 पे हम क्या किए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाए, जो आपका डे 1 है सैटरडे वालों का। तो अब क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो वेंसडे आते थे वो आज आए हैं, तो आपका डे 1 आज हो गया। तो कल इर्रिस्पेक्टिव आपका कोई भी बैच हो, अब सम के लिए अगर आ सके तो आइएगा, नहीं तो अगला हफ्ता आपका जो नॉर्मल टाइम पे क्लास होता है उसमें सम्स हो जाएगा। कल कितना, कल क्या है, हाँ 9:30। बहुत इजी चैप्टर है आर्यन में, पर इंटरेस्टिंग बहुत है। सुनिएगा ध्यान से, क्या हो बताओ ना, छोड़ दीजिए ना उसको बाद में। वो कुछ बच्चा का एक्चुअली प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन था कि कैसे करना है, तो हम अलग से करा दिए थे, पर वो आधी घंटा का चैप्टर है लगभग, वो बाद में हम करा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, फर्स्ट टर्म में आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली, पर उसमें आप टेंशन ना लें। क्या वो हमको बोला तुम लोग अपना में काहे लग गया, हम पे भरोसा रख, हम करवा देंगे। चलिए देखिएगा, तो पहला तरीका क्या किया ये लोग, कृषि बोला कि अच्छा सपोज कृषि आई है भैया, हमको आरकेसी खरीदना है, कितना में बेचेंगे आप। तो एसेट उसेट गिने कि हम लोग कितने का लाख का एसेट है और लाइबिलिटी कुछ है नहीं, हम लोग का फुल कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। तो मान लीजिए 20 लाख रुपए का एसेट है, प्रॉपर्टी ये वो मिला के 20-25 लाख रुपीस का एसेट है। तो कृषि बोली लो 20 लाख का चेक। हम बोले सुनो, मेरा 20 लाख का वैल्यूएशन बिजनेस का है, पर मेरी मम्मी 33 साल से पढ़ा रही, हमको 12 साल हो गया, तुम बस आरकेसी का नाम से अगर ऑपरेट करोगे तो शायद तुमको 100 बच्चा ऐसे ही स्टूडेंट मिल जाएगा, तो वो तुम मेरा नाम का फ़ायदा उठाओगे। वो नाम का जब फ़ायदा उठाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। जैसे हमारे जिम में ना, आप जानते होंगे हमारे जिम में हिंदुस्तान स्वीट्स है ना, उनके ओनर आते हैं, हिंदुस्तान स्वीट देखे हैं, तो हम पर्सनली जाकर उनको थैंक यू बोले एक दिन, क्योंकि आज तक कोई भी बच्चा हमको फ़ोन करके ज्वाइन करना चाहता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान स्वीट्स के बाद वाला बस स्टॉप है। तो मेरे को लगता है सपोज आज निहारिका के पास पैसा है, निहारिका हिंदुस्तान स्वीट्स के ओनर के पास जाती है, बोलती है हमको बिजनेस खरीदना है आपका। अगर आप टेक्निकली सोचे सर छोटा सा दुकान है, कितना, इतना बड़ा रूम जितना होगा और एक रूम कर दीजिए, कितने का होगा, 60-70 लाख रुपए का होगा दुकान। ऐसा सच तो कोई इक्विपमेंट मशीनरी तो मिठाई दुकान में होगा नहीं, 1 करोड़। लेकिन अगर आप कभी जाएंगे ना उनके पास, वो 10, 20 क्या 30 करोड़ क्या 50 करोड़ के नीचे मानेंगे नहीं।
क्योंकि आप बस वहां पर हिंदुस्तान स्वीट्स का नाम खोलकर बैठ जाइए, कौन ओनर है आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? हमको पता है, क्योंकि वो जिम में दिख गए हमको। पर आपको क्या फर्क पड़ता? आप घुसते किसकी वजह से? हिंदुस्तान स्वीट्स की गुडविल की वजह से। तो वो बोल रहे हैं कि हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की कंपनी है। सच है ये। अराउंड 80-90 साल पुरानी दुकान है वो। तो आप अगर जाते हैं उनको अक्वायर करने, आप खाली जगह का ही पैसा देंगे क्या कि उनका नाम भी खरीद रहे हैं आप? तो नाम का पैसा कैसे का वैल्यूएशन निकालेंगे? तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, या मान लीजिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या है जब कृषि हमको बोल रही है, देखो कृषि ये हम लोग का लास्ट 5 साल का प्रॉफिट है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेटेस्ट 20 लाख। निहारिका कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा जरूर। कौन है? क्या बोल रही हैं? हाँ, क्या ऐसा बात है? अच्छा, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। हम आपको बोल रहे हैं कि मैम मेरा जो गुडविल है ना, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज है। मतलब पहला साल में 5 लाख कमाए, दूसरा साल में 10 लाख, तीसरा साल में 15 लाख, चौथा साल में 20 लाख। तो टोटल करिए कितना आता है? 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, 12.5 लाख। 12.5 लाख का नाम रखे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। किसी के लिए यही गुडविल है। तो निहारिक कृषि बोली ठीक है भैया, 40 लाख का एसेट्स है ना आपका, 12.5 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप, तो आपको मतलब टोटल में हम 52.5 लाख रुपीस देते हैं, ये बिजनेस हमको दे दीजिए। हम बोलते देखो मेरा मर्जी है ना, हम जो भी बोले। हम बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना मेरा गुडविल है। भैया कोई 100 गुना भी बोल सकता है, हाँ, कोई 10 गुना भी बोल सकता है, हाँ। हम 10 गुना बोलते हैं, कृषि तो भी खरीद लेती है। मतलब उसको दिखता है ना भाई, हम ना कहानी नहीं दे रहे हैं, कभी एक बार गूगल करिएगा, ये ट्रू स्टोरी है। तो जब व्हाट्सएप नहीं था, बहुत हल्का फुल्का कंपनी था, तो वो फेसबुक को अप्रोच किया था कि हम आपको सेल करना चाहते हैं कंपनी, मतलब नॉमिनल था। अब जब हुआ क्या, ये फेसबुक बोला बकवास कंपनी, कोई नहीं यूज़ करेगा तुमको। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट्सएप, रिजेक्ट हो गया। अराउंड 8 साल बाद फेसबुक व्हाट्सएप को अक्वायर करता है, जो उसका नेटवर्थ है उसका अराउंड 12 गुना दाम देता है। 12 गुना मतलब समझते हैं, 1200% एक्स्ट्रा, एंड स्टिल बाइज इट। तो पॉइंट क्या है, अगर दूसरा वाला आपको बोलता है कि इंटू 4 आपका गुडविल है और आप जस्टिफाइड हैं, तो आप खरीद लेना। अगर आप बोले नहीं भैया आपका नहीं है गुडविल इतना, मत खरीद भाई, मेरे हिसाब से मेरा यही नेटवर्थ है। इलॉन मस्क को खरीदना था ट्विटर, बेचारा 5 गुना दाम पे खरीदा ही ना, बैकआउट किया, फिर बोला लेंगे, फिर बोला नहीं लेंगे, फिर बोला लेंगे, लिया ही तो एंड में एक्स्ट्रा देके ही लिया। तो ट्विटर अपना वैल्यूएशन किस बेसिस पे करेगा? बोल रहा है प्रॉफिट पे। लास्ट 5 साल का एवरेज निकाल लो, गुना कर दो अगर मेंशन्ड है, नहीं तो प्रॉफिट ही एवरेज आपका गुडविल। जी सर, उसको बोलते हैं ईयर्स ऑफ परचेज। तो अगर हम आपको बोले दिशा लैंग्वेज कुछ इस प्रकार का रहेगा, द गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years एवरेज ऑफ 2 years परचेज, मतलब डिवाइड बाय 4 होगा, इंटू 2 होगा। 2 years परचेज का मतलब ये प्रॉफिट आपको मेरे नाम की वजह से 2 साल तक आता रहेगा। तो एक्चुअली में 12.5 का गुडविल नहीं है सर, 25 लाख का गुडविल है। आप सिर्फ आरकेसी का नाम यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए 4 साल तक आपको 12.5 लाख आता रहेगा। ये मेरे को लगता है, आपको नहीं लगता आप मत लो, मेरे वैल्यूएशन पे यही है। देखे होंगे कोई गाली गलौज दे देता है, शार्क लोग एक घटिया वैल्यूएशन पे लेके आ गए हो तुम, वो क्या बोलता है, मेरा मन है भाई, मेरा बिजनेस, तुम कौन होता है वैल्यू करने वाला? तुम काउंटर करो, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम बेचेगा, नहीं लगेगा तो नहीं बेचेगा। मेरा नज़र पे मेरा कंपनी क्या है वो तुम नहीं डिसाइड करोगे, वो मैं डिसाइड करूंगा। तुमको नहीं अच्छा लग रहा, आगे बढ़ो। एक गुरु पिक्चर देखे हैं क्या? हम वैसे ही हरकत करके आए थे।
तो जब हमको 40 लाख ऑफर किया था ना, हम चिढ़ गए थे उस बात से। हम एक ही कंडीशन रखे थे कि देखिए हम आरकेसी बंद नहीं कर सकते, अगर आप बोले तो हम पैसा कम ले लेंगे, पर आरकेसी मेरा चलेगा, हम साइमल्टेनियसली 2 जगह पढ़ा देंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। बोला नहीं, आरकेसी बोल के इस्टेब्लिशमेंट क्लोज करिए। तो हमको जो चेक दिया था ना 40 लाख का, ऐसा ऑफर किया, ये लोग हड़का रहा था, 40 लाख देखे नहीं होंगे शायद, तो इसे 40 लाख का चेक देके बोल रह जाओ, तुम सोच कर देखो, रख के रखो इसको अपने पास। हम अगले दिन आए, 40 लाख में 6 तो जीरो डाल दिए। हम बोले इतना दोगे तो आरकेसी बंद कर देंगे। वो भी समझ गया कि हम आरकेसी बेचने के मूड में नहीं, पर हम सच बोल रहे हैं। कोई अगर हमको तब ऑफर करता ना, ये हम आंख बंद करके ले लेते, अब भी करेगा तो भी ले लेंगे। बट पॉइंट क्या आप समझने की कोशिश करिए, मेरा बिजनेस आप नहीं डिसाइड करेंगे कि उसका गुडविल क्या है। मेरा बिजनेस का गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे। अभी हम किस बेसिस से कर रहे हैं? प्रॉफिट के बेसिस पर। इस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। तो एवरेज निकालिएगा। सपोज निहारिका अगर ये लेटेस्ट 20 है, बोला 3 इयर्स एवरेज, 4 इयर्स परचेज, इंटू 4 होगा। 3 इयर्स कौन सा 3 साल का एवरेज निकालेंगे, लास्ट 3 साल को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे और इंटू 4। कोई अगर आपको बोले 2 इयर्स एवरेज, 7 इयर्स परचेज, तो ये 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 इंटू 7। भैया इस चैप्टर में खाली वैल्यू ही करना है, जी वैल्यू ही करना है। सर तो 3 साल का मेरा जो इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको गुडविल दे रहा हूँ, मतलब रिलेट कैसे होगा? मतलब मैं 4 साल में जितना कमाया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यही मेरा गुडविल है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ना एवरेज में इतना कमाया। 4 साल में तो मैं सर 50 लाख कमाया, मैं 50 लाख गुडविल नहीं मांग रहा। साल जो मेरा इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल तो अब ये प्रॉफिट अगर मैं 4 इयर्स होगा, नहीं नहीं, आप ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो? 12.5। 12.5 लाख रुपया, ठीक है। अब सर फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं मैं आप इंटू 4 कर दिया, तो ये मेरा गुडविल हो जाएगा। जी सर। अब इसका लॉजिक पूछ रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि ये जो 12.5 लाख रुपया 1 साल का है ना, सोचिए आप हमको अक्वायर कर लिया, मेरे नाम से तो आपको 12.5 लाख आएगा, हम बोल रहे हैं 4 बार आएगा। Just using my name. How many of you already know that Flipkart was sold to Walmart? A lot of people might not know, I'm saying. तो Walmart तो स्मार्ट आदमी है, फ्लिपकार्ट के नाम पे ही ऑपरेट कर रहा है, किसका नाम यूज कर रहा है? तो मजा तो फ्लिपकार्ट का ही गुडविल का ले रहा है अभी भी। बोल रहे तुम 4 साल तक ले रहे हो मेरे नाम का मजा, 10 साल तक ले पाओगे, 20 साल तक ले पाओगे, वो कौन डिसाइड करेगा? फ्लिपकार्ट ही डिसाइड करेगा ना। तुमको आज फेसबुक क्या कर दिया, उसका नाम चेंज, फेस ऐप, आज भी क्या है, व्हाट्सएप। फेसबुक तो कंपनी का नाम है मैम, वो थोड़ी ना अक्वायर की हुआ है, वो तो अक्वायर किया है, पर कर तो रहा ही है ना। मेटावर्स, इंस्टाग्राम को भी तो फेसबुक ही अक्वायर किया है। तो आप जो एग्जांपल दिए उसमें तो फिर वो आपके किसी को बंद करने बोला जी, तो फिर तो ये आपका पर्सनल गुडविल हो गया फिर तो। नहीं, हमको पढ़ाना नहीं बंद करने बोला, बोला आप आर करना सेंटर फॉर एक्सीलेंस नहीं यूज कर सकते। आपका पर्सनल गुडविल हो गया ना वो, मतलब मेरा आरकेसी का गुडविल हुआ ना, बंद क्या करेगा? देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट रोहन खन्ना का नहीं बनता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आरकेसी का बनता है। तो बेसिकली वांट्स अ बाय ऑफ, कि तुम बैठ जाओ यार, हो गया तुम्हारा जर्नी, इतना ही था। आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया ना बायजूस, बोला भाई बहुत अच्छा किया आप, वेल डन, आप आ जाओ, बड़ा प्लेयर है इधर। कुछ साल का बात है, रुकिएगा, उबर भी खरीद लेगा ओला को। 90% स्टार्टअप का ड्रीम क्या होता है? कोई बड़ा प्लेयर आए, हमको खरीद ले। ओला लॉस में है, ओला का मेन मकसद जानते हैं क्या है? एक दिन उबर परेशान हो जाए हमसे और बोले चलो आ जाओ इधर। उबर तो लॉस सह सकता है, ओला कितना दिन सह पाएगा? उसको फंडिंग नहीं मिलेगा उतना नॉन स्टॉप जितना उबर को मिल रहा है। डायनॉट भी बिक गया सर, टाटा 1mg भी 1mg को टाटा खरीद लिया। 90% स्टार्टअप का गोल ही यही है
कि सर आप आइए ना, बड़ा प्लेयर है आप, हमको खरीद लीजिए। तो दैट इज द होल गोल ऑफ अ स्टार्टअप। पर वो कितने में बिकेगा कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगा ना यार। अब आके हमको बोलते हैं भैया आपका लिए जर्नी खत्म, ठीक है पैसा दे, जर्नी खत्म। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना मेरा वर्थ क्या है, इंटू 4 करना है इंटू 10 करना है, रियलिटी में तो हम डिसाइड करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, नाम क्या रहेगा, 6 years परचेज, मतलब 6 साल का प्रॉफिट खरीद रहे इंटू 6। ये जो 4 year परचेज वैसा तो ऐसे हुआ ना कि मतलब आप आरके से ही खरीदे हो, तो 4 साल तक बच्चा आरके से ही के नाम पे आएगा। करेक्ट, आपसे कोई मतलब नहीं, करेक्ट। उसके बाद भले आपका नाम हो जाएगा नहीं होगा हमको नहीं पता, आप 4 साल तक तो मेरा नाम एंजॉय करेंगे। अब किसी को लगता है 40 साल तक करेंगे, कुछ भी कर सकता है, वही तो मैम। और ये लाइफ लेसन है आपके, आपका तो कुछ भी वैल्यूएशन आप ही डिसाइड करेंगे ना। अगर आपको बोल रहा है नहीं कृषि बहुत ही घटिया इंसान है, भाई तुमको लगता होगा, मेरा नजर में तो हम हीरो हैं। अब सपोज आप बोल रहे हैं नहीं मैं तो प्रिंसेस हूं, दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं कृषि तो एकदम डायन दिखती है। आप बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ो, तुम्हारा ओपिनियन मांग कौन रहा है? आप बोल रहे हैं नहीं हम तो आलिया भट्ट से ज्यादा सुंदर, सपोज आपका नजर में तो है ही आप। तो अगर आपको अग्री नहीं कर रहा है कोई, प्लीज सर व्हाई आर यू हियर, हु इज आस्किंग योर ओपिनियन, हम पूछे आपसे। अगर कोई बोले नहीं आप तो बहुत अच्छा है, तो आप बोलेंगे अच्छा वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह, वेरी गुड। आप भी अग्री करते हैं उस वैल्यूएशन से, तो आपका डिसीजन है ना मैम। सो इफ पीपल अग्री वेरी गुड, इफ पीपल डोंट अग्री बाय बाय, इट्स एज सिंपल एज दैट। वहां अग्रीमेंट आया ना कि हाँ तुम तो आलिया भट्ट, क्या तुम तो मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, आपके वैल्यूएशन के साथ उनका वैल्यूएशन मैच किया इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। निहारिका आपके साथ मैच नहीं किया तो आपने मना कर दिया, है ना। कि आपने, वो बोल रहे हैं हम शाहरुख खान है, आप बोल रहे हैं तुम अजय देवगन, तो ठीक है नई बात बना। आप बोल रहे नहीं तुम टॉम क्रूज हो, और वो बोल रहा है हाँ हम टॉम क्रूज हैं, बात बन गया। जोक्स अपार्ट, प्लीज रियलाइज नोबडी एल्स कैन डिटरमाइन योर वैल्यूएशन। जो कृषि बोली, आदमी तो अपना मन गणन कुछ भी बोल देगा। दो कारण यही है जिसको हम अपना बुक्स में नहीं लिख रहे हैं, जेन्युइनली ये एक इशू आएगा। मेरा जैसा आदमी तो अपना जैसा हाइपर इन्फ्लेटेड ईगो में कम से कम बिजनेस का 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन कर दे, और बैलेंस शीट में गुडविल दिखाएंगे फिर हम मस्त। नहीं भैया, जस्टिफाइबल नहीं होगा, इसीलिए वैल्यूएशन आप पे छोड़ दिया गया। हाँ सोचिए ना, अगर कोई मिल गया जो अग्री करता है तो वो लिखेगा फिर आपका गुडविल उसका बुक्स में कि हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा। समझ रहे हैं बात को सर? गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, आप कंपनी अकाउंट में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, जब आप किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं, कम हाँ इक्विटी देते हैं उसको। क्लियर है? दूसरा तरीका देखिए, ये भी एवरेज ही है ना। तो रिद्धिमा आप तो नए हैं 12 में, आप 11 में नहीं थे। 11 में एक 90% स्टूडेंट्स लोग एक चीज़ करता है इधर मेरे साथ, वो मेरा ना फीस कैलकुलेट करता है घर पे छुप छुप के। तो सबसे पहला बच्चा जो किया था वो था अक्षत, क्लास 11 में, हमको याद है। हाँ आप किए थे सर, हम तो बोल रहे नंबर याद भी होगा शायद आपको, नहीं नहीं याद है, देखे छुपा रहा है। तो क्या गलती करता है वो लोग, ये अक्षत भी करता है। तब ना मेरा फीस 1200 रुपया था और हम 300 स्टूडेंट पढ़ाते थे। फिर बच्चा क्या करता है, साढ़े, अब ना पहले तो 300 था, बोलता है भैया आप तो 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तब फीस 1800 था। तो क्या स्मार्ट काम करता है वो, एवरेज ले लेता है, बोलता है 1200 1800 को 3000, 3000 डिवाइडेड बाई 2 1500, तो 1500 इंटू 300, है ना। ऐसे ही तो किए थे सर। बट इसमें गलत अजम्पशन क्या है बता पाएंगे? फोन छोड़, इसमें गलत अजम्पशन क्या है जानते हैं? अक्षत ये अज्यूम किया
कि एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला और 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला 50-50 है, इक्वल असाइनमेंट दिया हो। जब आप जानते हो कि मान लीजिए इस साल भगवान का कृपा से गूगल फॉर्म जब भरा 11 और 12, 70% स्टूडेंट्स, 75% स्टूडेंट्स आर टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स एंड 25% सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग 1 सब्जेक्ट। सो रेशियो क्या है? 2000 3 बच्चा देता है, 3:1 हो गया ना। और 1400 एक बच्चा देता है। एवरेज अगर सिंपल एवरेज निकालें तो 3400 डिवाइडेड बाय 2, 1700 इंटू 300 करते हैं, अलग नंबर आता। लेकिन अगर हम आपको बोले नहीं नहीं वेट्स लेके करिए, ऑन एन एवरेज वेट्स असाइन करिए, 2000 देने वाला 3 बच्चा तो टोटल में कितना? 6। 1400 देने वाला एक बच्चा तो 1400, टोटल में कितना कमाई? और देने का कितना बात? 4। डिवाइड करिए, 1800 रुपये आसपास आना चाहिए, 1850 शायद। तो ये देखिए दोनों ही तो एवरेज है, पर एक में 1700 आ रहा है, एक में 1850 आ रहा है। ज्यादा एक्यूरेट क्या है सर? तो जब आपको बोले सिंपल एवरेज करना है तो क्या करना है? 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ऐड करो, 4 से डिवाइड करो। हमसे बताइए ना, बोलिए बोलिए, क्या आप नहीं बताएंगे? आदित्य क्या बोली वो? नहीं नहीं बोलिए ना, नहीं नहीं क्या बताइए ना, शर्मा क्यों रहे? क्या बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। अगर आप देखो, अगर 1850 एवरेज पे 300 बच्चा तो पढ़ाई लेते हो, हाँ 5.5 लाख रुपया साल का आपका 72 लाख के आसपास आता है। देखिए, लेकिन क्या है ना, इक्वल नहीं रहता है। अराउंड मान लीजिए नवंबर दिसंबर से ये 300 अराउंड 250 230 हो जाता है। आप 295 70-72 लाख रुपए पकड़ 295 नहीं 50-60 तक ठीक है 65 रहने दीजिए सालाना। 65 दोनों ही कैलकुलेट किए थे 65 रहने दीजिए। नहीं दिक्कत क्या है ना सर, इनकम टैक्स में सर प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा, तो वो इशू हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सब दिखा दें, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो वापिस आते हैं। हाँ एक तो ऊबर ले लेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब सोचिए 3 साल का प्रॉफिट, सिंपल एवरेज करना है, 6 डिवाइड बाय 3। लेकिन मान लीजिए लेटेस्ट प्रॉफिट, तो ज़्यादा वजन किसको मिलना चाहिए? लेटेस्ट प्रॉफिट को। 3 साल का वेट्स असाइन होगा 1 2 3 के हिसाब से, 3 बीइंग द लेटेस्ट, 2 बीइंग द उसके पहले वाला, 1 बीइंग द फर्स्ट प्रॉफिट। भैया 4 साल होता तो 4 3 2 1 क्या हुआ बताओ हर्ष? समझ पा रहे हैं? बोल रहा है कि जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स रहेगा तो आपको 5 साल का प्रॉफिट दे देगा। मान लीजिए, और प्रॉफिट देखिए क्या है, 6 लाख और 2 लाख। अब इसमें वेट्स असाइन करना है, वेट्स वजन। जैसे हम आपको अपना वेट्स क्या बताए, 3:1, 2 सब्जेक्ट देने पढ़ने वाला 75%, एक सब्जेक्ट यहाँ लिखो, यहाँ अकाउंट्स पढ़ने वाला 25%। सिमिलरली अगर हम बोले 5 साल है तो 1 2 3 4 5 हुआ वेट्स। 5 किसको मिलना चाहिए? लेटेस्ट को। मान लीजिए लेटेस्ट 1 लाख है, नहीं बीच में बढ़ा फिर कमा, फ्लक्चुएट कर रहा है। पर रियल बिजनेस देखने के लिए जो लेटेस्ट आपके साथ हुआ है उनको आप ज़्यादा वजन दें, है ना। सोचिए लास्ट ईयर आपका 26 लाख का प्रॉफिट आया